यहाँ पर अगर बड़े चेहरे उनकी तरफ आते हैं तो कुछ हद तक आप ये बात कह सकते हो कि जन स्वराज जो है अपने आप को मजबूत करता हुआ उनको फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए अब वो यहाँ वहां देखते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम दलों से कहीं ना कहीं लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग भी क्या उनको क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी? क्या नीतीश कुमार की पार्टी को अब तेजस्वी यादव का सहारा लेना पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार को अब तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आगे नीतीश कुमार अब फेल हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार का सत्ता में बना रहना, क्या भारतीय जनता पार्टी उनका सपना तोड़ देगी? दरअसल चुनाव से पहले प्रशांत किशोर जो राजनीतिक भविष्यकार कहे जाते थे, वही प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज का गठन किया। इसके बाद से ही विपक्ष का दल हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, प्रशांत किशोर को लेकर यह कहा जाने लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बीजेपी को जिताने के लिए प्रशांत किशोर कभी तेजस्वी यादव तो कभी नीतीश कुमार तो कभी जीतन राम मांझी तो कभी चिराग पासवान को अपना निशाना बना रहे हैं, और ये हकीकत में भी हो रहा है। आपको बता दें कि जहां प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज का गठन किया, उसके साथ साथ उनकी पार्टी में कई बड़े नेता भी शामिल हुए, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या चुनाव से पहले पार्टियों को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर को आगे किया गया है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े चेहरे जो अपनी पार्टी का भी गठन कर चुके हैं, वो अब प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, अपनी पार्टी का विलय करने वाले हैं, वो भी आज ही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गांव पहुंचेंगे और वहीं से एक बड़ा ऐलान करेंगे। साथ ही साथ आरसीपी सिंह, जिनकी पार्टी का नाम आशा है, वो जनसुराज में विलय करेंगे। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी की पार्टी भी तोड़ने का काम प्रशांत किशोर ने किया। इससे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या अब एनडीए गठबंधन टूट जाएगा और क्या एनडीए के दलों को अब विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा, और क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं? तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहले नीतीश कुमार की चर्चा कर लेते हैं। नीतीश कुमार लगातार सीएम पद का दावा कर रहे हैं कि सीएम चेहरा वही होने चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। इस बीच में हम देख रहे हैं जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, रहकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दे रहे हैं, और वहीं अब नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का काम प्रशांत किशोर ने भी कर दिया है। उनकी पार्टी के बड़े चेहरे आरसीपी सिंह जो अपनी पार्टी का गठन कर चुके हैं पिछले साल ही 2024 अक्टूबर महीने में। इसके बाद से देखा जा रहा है कि वो तो ना तो जेडीयू की तरफ हैं, ना गठबंधन की तरफ हैं, वो अपनी पार्टी को किसी और पार्टी में विलय करना चाहते थे। उनका सीधा ये कहना था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो रहना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे देखे जाएं। तो अब वो जनसुराज की पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय करने वाले। क्या कहेंगे कि क्या नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल चुनाव से पहले अब बहुत सारे समीकरण नाज़मीन बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आएंगे। तमाम पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, टूटेंगी, और ये भी कहा जा सकता है कि उनको तोड़ने का काम भी किया जाएगा। यहाँ पर जनसुराज की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर और उस पार्टी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक का परफॉर्मेंस देखा जाए तो कोई खास नजर नहीं आया, क्योंकि 4 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन चारों सीटों पर जिस तरह से उनको लेकर एक माहौल बना, ऐसा लगा कि कोई खास तवज्जो बिहार की जनता ने उनको नहीं दी है। अब यहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि जो हवा जो कह सकते हैं प्रशांत किशोर ने बनाई थी, उस हवा को उन्होंने उपचुनाव लड़कर कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। अगर वो उपचुनाव नहीं लड़े होते तो अब तक उनकी हवा या उनका जो माहौल था बिहार के अंदर वो बना हुआ नजर आता, और विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए नजर आते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 4 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए
उसमें उतरने का फैसला किया, वो उनके ऊपर ऐसा लगता है भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए तमाम नेताओं को अब यहाँ से वहां बुलाने को और तमाम पार्टियों के नेताओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि कोई बड़े नाम प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हैं नाज़मीन, तो ये उनके लिए एक माहौल बनाने वाला होगा। क्योंकि आप देखिए, कुछ दिनों पहले मैं उनका एक बयान सुन रहा था जिसमें बड़ी साफगोई से वो एक बात कहते हैं कि जिस तरह से मैंने बिहार के अंदर कह सकते हैं कि लोगों से बातचीत की है, तमाम जगह मैं गया हूं, लोगों के भीतर झांक कर मैंने देखा है क्या वो चाहते हैं बदलाव की, जो लगातार लोग चाह रहे थे कि भाई बिहार के अंदर बदलाव होना चाहिए, तो हमने एक विकल्प के तौर पर उनको एक पार्टी का कह सकते हैं कि तौर पर एक शुरुआत की है। अब ऐसे में लोग क्या वाकई में प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा करेंगे? क्योंकि वो तो ये भी कहते हैं कि 134-35 सीटें भी अगर उनको आती हैं तो वो अपनी हार समझेंगे। जरा सोचिए, 243 सीटों में से अगर 134-35 सीटें भी, जो प्रशांत किशोर का कैलकुलेशन है कि इतनी तो आ ही रही हैं, लेकिन अगर इतनी सीटें भी आती हैं तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी जीत नहीं होगी। तो दावे तो हजार कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन जमीन पर उतारने के लिए उनको नेताओं की जरूरत है। इसीलिए अब ऐसा देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम पार्टियों के नेताओं के ऊपर उनकी निगाहें लगी हुई है। क्योंकि देखिए, जो जन स्वराज पार्टी है, आप जरा मुझे बताइए कि एक प्रशांत किशोर के अलावा दूसरा नाम आपको कौन सा याद आता है, या कौन नाम पे आप चर्चा करना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं तो आपको पार्टी को मजबूत करने के लिए एक चेहरे बनाने पड़ेंगे, उन चेहरों के सहारे आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़े बड़े चेहरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे हमने आरसीपी सिंह की बात की, जो जेडीयू पार्टी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों को संभाल चुके हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी के भी बड़े चेहरे हैं, जो कई संख्या में, यानी कि उनके नेतृत्व में कई और तमाम जो बड़े चेहरे थे वो भी जन स्वराज में शामिल हो गए। आरोप जीतन राम मांझी पर वही लगाया गया जो नीतीश कुमार पर लगाया जा रहा है। मैं नाम का जिक्र कर लेती हूँ। यहाँ पर जीएस रामचंद्र दास हैं, कांग्रेस पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ जुड़ने के बाद 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब जन स्वराज के साथ जाकर जुड़ गए हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि ये बड़े जो चेहरे तोड़े जा रहे हैं, क्या वाकई चुनाव हराने के लिए कारगर साबित होंगे? देखिए, जो आरसीपी सिंह हो या कोई और बड़े नेता हो, इस तरह के तमाम चेहरों पर कहीं ना कहीं जो दांव लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं जैसा आपको कह ही रहा था कि जन स्वराज पार्टी को पता है कि जब तक बड़े चेहरे उनके साथ में नहीं होंगे, जब तक बड़े नाम उनके साथ में नहीं होंगे, तब तक लोगों को कह सकते हैं कि आप अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। और मैं एक बीजेपी नेता से, एमएलए से बात कर रहा था बिहार के, हालांकि मैं नाम यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, उन्होंने ये बात जरूर मुझे बताई थी कि देखिए, एक समय ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर बिहार के अंदर एक बदलाव ला सकते हैं। बदलाव की जो बहुत समय से उम्मीद चल रही थी कि भाई कोई पॉलिटिकल बदलाव यहाँ पर होना चाहिए, नया विकल्प लोगों को मिलना चाहिए। तो ये जरूर लगा कि जन स्वराज जो है एक नया विकल्प लोगों को दे सकती है। लेकिन जिस तरह से, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि प्रशांत किशोर ने तुरंत जल्दबाजी में जो 4 विधानसभा सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारे, उससे ऐसा लगा कि जो हवा बनाने का प्रयास, या जिस तरह से मीडिया के अंदर आकर प्रशांत किशोर ये बताने का प्रयास करते रहे कि भाई बिहार की जो जनता है वो उनके साथ है, और वो उनके साथ अगर है तो उन्हें कोई चीज की दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनावों का जो रिजल्ट सामने आया, उपचुनाव का 4 सीटों का, उसमें तीसरे, चौथे या 5वें पायदान पर एक तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी, उनके प्रत्याशी नजर आए। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पार्टी से किनारा कर लिया, क्योंकि उनको लग गया कि अब पार्टी की जो एक कहते हैं ना कि माहौल बना और बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, वो जो करने का प्रयास किया। आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर पहले माहौल बनाया, पहले अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसके बाद जाकर पार्टी को लॉन्च किया गया। कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं की, और उसके बाद 3 बार सत्ता में आम आदमी पार्टी दिल्ली में रही। कुछ वैसे अगर प्रशांत किशोर करते, अगर 4 उपचुनाव की जो सीटें थी उन पर चुनाव नहीं लड़ते, तो एक हवा उनकी अभी तक बनी हुई नजर आती, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में वो मजबूती के साथ में नजर आते। लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी करके उन्होंने अपने लिए समस्याएं पैदा कर ली हैं, उसका उनको
लाभ की बजाय घाटा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर बड़े चेहरे उनकी तरफ आते हैं तो कुछ हद तक आप ये बात कह सकते हो कि जन स्वराज जो है अपने आप को मजबूत करता हुआ बिहार में नजर आ सकता है। दावे बहुत सारे कर रहे हैं प्रशांत किशोर, बातें बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन उन दावों को सच्चाई में बदलने के लिए आपको नेताओं की जरूरत है। और नेताओं के नाम, मैं जैसा आपसे कह रहा था कि एक उनके नाम के अलावा दूसरा या तीसरा नाम याद आपको नहीं आता है। यानी पार्टी में अभी लोकप्रियता का जो आलम है बहुत बड़ा दिखाई नहीं तो पड़ता सर, है। जो ये कहा जाता है बिहार में कि प्रशांत किशोर आए हैं राजनीति में, तो वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने आए हैं। और ऐसे में जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, बीजेपी उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। जहां जीतन राम मांझी चुनौतियां देते हैं, जहां उनके बेटे ये कहते हैं कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूत होंगे। नीतीश कुमार की पार्टी के भी कई बड़े चेहरे कहते हैं कि बीजेपी सहमत नहीं हुई तो नीतीश कुमार को स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या लगता है कि विपक्ष का सहारा? देखिए, पहली बात नाज़रीन, अभी जो प्रशांत किशोर, उनको तय करना है कि उनका वोट बैंक कहां पर है और कितना है, क्योंकि अभी सिर्फ हवाओं में बातें हो रही हैं। अभी सिर्फ कैलकुलेशंस हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमारे इतने वोट हैं, इतने वोट यहाँ पर है, उतने वोट वहां पर। लेकिन बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातिगत आधारित जो वोट होते हैं, जो वोटिंग होती है, मतदाता होते हैं, उनका कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने ये तक कहा था कि भाई हमारे बहुत 40 से 50 जो कह सकते हैं प्रत्याशी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, 40 से 50 जो है वो महिलाएं प्रत्याशी भी होंगे। यानी कि लगभग आधे के आसपास हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो मुस्लिम और महिलाएं होंगी। यानी कि एक तरीके से आप ये बताना चाह रहे हैं कि वे महिलाओं के जरिए चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो महिलाएं क्या उतनी लोकप्रिय हैं? क्या वो मुस्लिम मतदाता आप उतारेंगे उतने लोकप्रिय हैं? तो एक पार्टी की जो हवा बनाने का प्रयास प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूमकर कर रहे थे, उतना उनको फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए अब वो यहाँ वहां देखते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम दलों से कहीं ना कहीं लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग भी क्या उनको फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि अब इनकी भी वो वैसी लोकप्रियता नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। तो ये तमाम सारे प्रश्न हैं जो प्रशांत किशोर को अब तय करने हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने मुद्दे वाजिब उठाए, तौर तरीके वाले उठाए कि शिक्षा को बेहतर किया जाए, बिहार में डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन क्या इन मुद्दों को वो आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कन्वे कर पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। और विधानसभा चुनाव जब होगा उस समय कांग्रेस पार्टी होगी, बीजेपी होगी, जेडीयू होगी, एलजेपीआर होगी, मांझी की हम पार्टी होगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होगी। ऐसे में प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी के लिए क्या कुछ वो कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, और जो प्रत्याशी वो उतारेंगे उनमें कितना दम है, ये उस समय नजर आएगा। और ये देखिए, जिस तरह के दावे वो कर रहे हैं, ये दावे फिलहाल उनको भी पता है कि उस लेवल पे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी अपनी हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनको 5-10 सीटें भी मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी इज्जत बचा पाएंगे। लेकिन जो माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से आप ये मानकर चलिए कि फिलहाल तो प्रशांत किशोर के पक्ष में जो एक माहौल बना था वैसा अब नजर नहीं आ रहा है। तभी जीतन राम मांझी ने ये जरूर कहा था कि प्रशांत किशोर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और पैसों का गुरूर प्रशांत किशोर को है। लेकिन जहां एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, चुनाव के नजदीक आते ही दल बदले जा रहे हैं, चेहरे बदले जा रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर ने एक बीड़ा तो उठाया, लेकिन क्या नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव उन्हें कामयाब होने देंगे? बिहार के चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर के चेहरे पर आपको क्या लगता है कि क्या जनता विश्वास कर पाएगी और क्या वाकई उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है? क्या उनके इशारों पर वो काम कर रहे हैं और क्या नीतीश कुमार को अब तेजस्वी यादव का सहारा लेना ही पड़ेगा? क्या लगता है आपको इन मुद्दों को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।